गुड मॉर्निंग साथियों। हरियाणा की रहने वाली एक बेटी जिसका उम्र लगभग 19 वर्ष था, वह एक भिवानी की छोटी सी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। 11 अगस्त 2025 को वह लड़की अपने माता पिता और भाई से पूछ कर जाती है कि हम जा रहे हैं कि अपने नर्सिंग स्कूल में एडमिशन करवाने। लड़की जब गई 11 अगस्त 2025 को, शाम जब हुआ तो उसके माता पिता शाम को लगे ढूंढने, लगे कॉल करने, लगे रिलेटिव में फोन लगाने, कहीं कहीं लगे ढूंढने कि हमारी बेटी गई कहाँ। वह लड़की पूछ के गई थी कि हम जा रहे हैं नर्सिंग स्कूल में एडमिशन कराने। उसके पेरेंट्स वहां भी पहुंचे, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला वहां। और थाना में उन्होंने एप्लीकेशन देने गया कि हमारी लड़की 11 अगस्त इतने बजे हमारे घर से गई है, उसका कोई पता नहीं है। तो थाना अध्यक्ष के द्वारा कहा जाता है कि लड़की जवान है, कहीं किसी को लेकर भाग गई होगी। समझिए, एक थाना अध्यक्ष का कहना उसके माता पिता के ऊपर कितना चोट लगा होगा कि जहां न्याय की मंदिर, जिसको न्याय की मंदिर कहा जाता है, जहां से न्याय सुनिश्चित होता है, वहां के लोग इस प्रकार के अगर टिप्पणी, अभद्र बात बोले तो उस पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतेगा। और देखिए नतीजा 13 अगस्त 2025 को क्या आता है। ठीक 2 दिन बाद हम स्वतंत्रता दिवस की बधाई मनाएंगे, खुशियों में झूम उठेंगे। उसी स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पहले एक बेटी का लाश मिलता है। वह इस हालात में मिलता है कि कहने में भी रूह कांप जा रहा है। उसके शरीर से उसका सर अलग था, उसका चेहरा पहचान में नहीं आए, इसलिए उसको सर के ऊपर, चेहरे के ऊपर तेजाब गिरा दिया गया था। हम किस युग में जी रहे हैं साथियों, हम किस युग में जी रहे हैं। एक भारत जिसे सोना की चिड़िया कहा जाता था। हर जगह हम लोग पढ़ते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। ये कहाँ जाता है नारा। हम तो राखी के दिन रक्षा बंधवा लेते अपने बहनों से, पर हम एक अपनी बहन की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। हम उसमें भी लगते हैं ढूंढने, तो मेरी बहन नहीं ना है, उसकी बहन न है। उसकी बहन के कुछ कहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, जिस प्रकार से एक मासूम बच्ची आपके भी घर में पलती है, बड़ी होती है, एक जवान होती है, एक माँ के रूप में पैदा होती है, उसी प्रकार से अन्य घर में भी एक बच्ची पैदा होती है, एक बहन के रूप में, एक माँ के रूप में वो भी पैदा होती है। वो भी किसी घर की एक बेटी, एक माँ है, बहन है। ये तो सत्य बात है कि हम इस दुनिया में, इस भारतवर्ष में जातिवाद, पखंडवाद और अंधविश्वास से हटे नहीं, हम तो डिगे रहे। क्या उस बेटी का न्याय नहीं मिलना चाहिए? हम तो माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे, इस देश के जितने पक्ष और विपक्ष के नेताओं से आग्रह करेंगे, वैसे लोगों को फांसी देना चाहिए, इनकाउंटर करना चाहिए। अगर कानून के अगर कलम में ताकत हो, सब ताकत उसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए और उस बेटी को न्याय सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि ऐसे दरिंदगी कोई और ना करे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।